वो कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो सिर्फ काम होता है जिसे अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और इसी का जीता जागता सबूत है एडिडास और प्यूमा ब्रांड, जो आज अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और कंफर्ट के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिस एडिडास और प्यूमा ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी लॉन्ड्री से हुई थी और इसकी स्थापना जर्मनी के एडोल्फ डासलर और रुडोल्फ डासलर ने की थी। इसका निक नेम एडी और रूडी था, लेकिन एडी और रूडी दोनों सगे भाई थे और उनके पिता जर्मनी के एक छोटे से शू फैक्ट्री में जूते सिलने का काम करते थे और उनकी माँ भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसा के लिए एक छोटे से कमरे में लॉन्ड्री चलाती थी। एडी और रूडी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री में काम करने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद ही वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जिसमें सभी युवाओं को शामिल होना जरूरी होता था और इसके लिए एडी और रूडी दोनों को बुलाया गया। कुछ सालों तक चले वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद दोनों सुरक्षित वापस घर आ गए और दोस्तों, दोनों भाई को खेल में काफी दिलचस्पी थी और वे दोनों बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। लेकिन वे जब भी अपने पिता द्वारा सिला हुआ जूता पहनते थे तो उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। वे सोचते थे कि ऐसा जूता पहनकर कोई कैसे खेल सकता है और इसलिए उसने अपने दोस्तों के लिए जूता बनाना शुरू किया। और जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए जूते लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तब उन्होंने अपनी माँ के लॉन्ड्री से ही जूते बनाने का फुल टाइम बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनके द्वारा बनाए गए जूते लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया और फिर 1924 में दोनों ने मिलकर डासलर ब्रदर्स नाम का एक कंपनी खोला। लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं होती थी और इसलिए उन्हें साइकिल के पैडल का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती और यही हुआ दोनों भाइयों के साथ भी। धीरे धीरे उनका भी बिजनेस बढ़ता चला गया, लेकिन उनके इस बिजनेस को असली सफलता 12 साल बाद 1936 के समर ओलंपिक में मिली, जब कैसे भी करके एडोल्फ डासलर ने उस समय के स्टार एथलीट जेसी ओवेन्स को अपना जूता पहनाकर खेलने के लिए राजी कर लिया। और पता है, उस ओलंपिक्स में ओवेन्स ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद से ही पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के बीच डासलर ब्रदर्स के जूते प्रसिद्ध होते चले गए और फिर 1948 तक उनकी कंपनी हर साल 2 लाख के जूते बिक्री करने लगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दोनों भाइयों में राजनीतिक कारणों की वजह से मतभेद हो गया और फिर उन्होंने अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद एडोल्फ ने अपनी नई कंपनी बनाई और उसका नाम उन्होंने अपनी निक नेम और सरनेम को मिलाकर एडिडास रखा। और दूसरी तरफ भाई रुडोल्फ ने भी रूडा नाम की एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने कुछ समय के बाद बदलकर प्यूमा कर दिया। और फिर दोनों को बिजनेस चलाने का ढंग तो पहले से पता था। दोनों बढ़ते चले गए और जूतों के अलावा भी कंपनी बैग, शर्ट, घड़ियां, चश्मे और खेल से संबंधित बहुत सारे वस्तुओं को उत्पादन करने लगे। और आज के समय में दोनों ही कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट वेयर कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों, देखा ना आपने, किसी भी यह नहीं सोचा था कि जूते सिलने वाले के 2 लड़के आज अपनी काबिलियत के दम पर हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नए हैं तो नॉलेज द ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।